गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग आज फाइनल एग्जाम में आने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं और वाक्यांश हैं, उनको हम आपको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि कौन कौन से पर्यायवाची और कौन कौन से विलोम शब्द और वाक्यांश आने हैं। ठीक है, अपनी बुक फर्स्टली आपको जो बुक का पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 4040, और हम पर्यायवाची की बात करने जा रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन, प्लीज टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज बुक एंड पेज नंबर 4040। हम सबसे पहले पर्यायवाची की बात करते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, इसको पर्यायवाची, अब बात आती है कि पर्यायवाची क्या होता है। पर्याय यानी अर्थ, वाची मीन्स बताने वाले, और इसी को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी जो उसी के एक्विवेलेंट शब्द हों उसको भी समानार्थी और पर्यायवाची दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम में जो सिलेबस पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था चिल्ड्रन, उसमें आप लोगों ने 1 से लेकर 25 तक आपने पर्यायवाची कर ली थी, और जो फाइनल एग्जाम के लिए आपको पर्यायवाची करनी है, अपनी कॉपीज में तैयार करनी है और लिखना है, वो हैं उनके जो है शब्द मैं इस साइड से उच्चारित कर रही हूँ और आप लोगों को अपनी बुक में टिक मार्क लगाते जाना है। ठीक है, चलिए ओके, टिक करेंगे सभी। पेज नंबर 4040 से अपनी पेंसिल लेंगे और अपने बुक में मार्क करेंगे जो भी शब्द मैं इस साइड से उच्चारित कर रही हूँ। ठीक है, उनके 4 शब्द दिए गए हैं, चारों शब्द में से आपको चारों ही तैयार करने हैं। ठीक है, सूर्य शब्द है, यानी 26 से लेकर 50 तक आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी पेज नंबर 4040 एंड 4141 के जितने भी पर्यायवाची शब्द आपके वहां बुक में मेंशन है। चलिए देखते हैं कौन कौन से और उनके कौन पर्यायवाची आपको तैयार करने हैं। सूर्य शब्द टिक करना स्टार्ट करें सभी। सूर्य, मनुष्य, नेक्स्ट झूठ, नेक्स्ट शब्द है आपका मीन, नेक्स्ट है अनुपम, देन सरस्वती, देन अगला शब्द है आपका पथिक, देन अगला शब्द है असुर, देन अगला शब्द है विष, देन 35 नंबर भंवरा, यानी भंवरा, यस। 36 नदी, देन दुख, आकाश, आदर, किनारा, उपवन, चतुर, वृक्ष, उपदेश, सिंह, सुंदर, घमंड, तलवार, ईश्वर और पुष्प। ये हमारी पर्यायवाची शब्द हो गए और इनके आपको अपनी कॉपीज में लिखना है चिल्ड्रन। पेज को टर्न करेंगे सभी। पेज नंबर आएंगे सभी 4545 पे, 4545 पे आएंगे, जहां पर विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जो लिखा हुआ है वहां पर आपको टिक करना है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आप लोगों ने पेज नंबर 44 के जितने भी विलोम शब्द थे वो आप लोगों ने लिख लिए थे। ठीक है, अब पेज नंबर 4545 के जितने भी आपके शब्द हैं जो कि विलोम शब्द निर्धारित किए गए हैं वो हैं आपके 30 से लेकर 58 तक, यानी कि पेज नंबर 44 के और पेज नंबर 45 के जो कोमल शब्द है वो आप लोगों ने हाफ ईयरली में कर लिया था। फिर उसके बाद में जो शब्द मैं इस साइड से उच्चारित कर रही हूँ उनमें टिक करते जाएंगे कि कौन कौन से वो शब्द हैं जो कि आपको अपनी कॉपीज में मेंशन करने हैं। वैसे मैं सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, और उसमें मेंशन भी होगा। ठीक है, ओके। विलोम शब्दों की बात करते हैं तो विलोम शब्दों में जो पेज नंबर 45 पे जाएंगे इस ब्लॉक में, और जहां पर लिखा हुआ है ऊपर के 4 शब्दों को छोड़कर अनुज से स्टार्ट करेंगे। अनुज, देन आय, देन आशा, देन टिक करना स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। अनुज, आय, आशा,
प्रत्यक्ष, गुण, सरस, रुद्ध, मानव, निर्माण, जय, सौभाग्य, एक, देव, जीवन, ईश्वर, विरोध, आहार, अनिवार्य, उपकार, संतोष, अंधेरा, नूतन, स्थूल, इहलोक, कर्म, जागरण, अनुराग, स्थायी। यानी मेरा कहने का मतलब यदि हम स्टार्टिंग के काउंट करें तो जो आपके 29 तक आ रहे थे, यानी 1 से लेके 29 तक, ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, यानी इनको आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 58 तक के जो शेष बचे हुए हैं वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। चलिए फिर पेज को टर्न करेंगे, जाएंगे पेज नंबर 5 to 52 पर। पेज नंबर 5 to 52 पे जाएंगे चिल्ड्रन। एक से लेकर 30 तक ये वाक्यांश दिए गए हैं और इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है और साथ ही साथ वाक्यांश भी कहा जाता है। बात आती है कि इसको वाक्यांश क्यों कहा जाता है, यानी वाक्य हमारा सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ विज्ञान से संबंध रखने वाला, अब यहाँ पर वैज्ञानिक, यानी एक बड़े से सेंटेंस को वाक्यांश, छोटे से भाग में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज वाक्यांश। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक हम लोगों ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कर लिए थे, हाफ ईयरली एग्जाम में कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे 31 से लेकर 60 पे जो है जो नंबर्स हैं वहां तक हम लोग जो है अपनी अपनी कॉपीज में या अपनी अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, श्रीनिका खन्ना पेज नंबर, आई एम रिपीटिंग अगेन, पेज नंबर 5 to 52 एंड 53 ऑल्सो। ठीक है, ओपन करेंगे सभी, और जहां पर जो भी हम सेंटेंसेस इस साइड से बोल रहे हैं उन सेंटेंसेस को आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। देखें, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जो लोक में सबको प्रिय हो लोकप्रिय, अभिनय करने वाला अभिनेता, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, जिससे परिचय ना हो अपरिचित, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ, जिसमें शक्ति ना हो अशक्त, देश की सेवा करने वाला देशभक्त, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, तप करने वाला तपस्वी, अचानक होने वाली बात आकस्मिक, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जो दूर की सोचे दूरदर्शी, अच्छा बोलने वाला सुवक्ता, जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, शिव का भक्त शैव, ऑन पेज नंबर 53 पे आएंगे, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसमें बल हो सबल, जिसका आकार हो साकार, जिसमें बल ना हो निर्बल, चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमा, जो बहुत अधिक खर्च करता हो अपव्ययी, बोलने वाला वक्ता, जिसे शर्म ना आती हो निर्लज्ज, जिसकी बहुत चर्चा हो बहुचर्चित, जिसे जीता ना जा सके अजेय, अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, अजेय जिसे जीता ना जा सके। बोथ आर डिफरेंट। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिनको कि आप प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उनको देख लीजिए। वह है आपके अज्ञेय, ठीक है, और तो कुछ खास ऐसा कोई भी कठिन शब्द नहीं है। निर्लज, अपव्ययी लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 53 पे। आई होप कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। यस और नो एवरीवन चिल्ड्रन?
कर लेंगे? चलिए, गुड, वेरी गुड। चलिए चिल्ड्रन, तो आज हम लोग कल बात कर रहे थे हम अनुच्छेद लेखन की। कल हमारी माइक, कल नेटवर्क बहुत ही पुअर था, तो अनुच्छेद लेखन आप लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देख लेते हैं अनुच्छेद लेखन एक्चुअल में किसे कहते हैं। अनुच्छेद लेखन यानी किसी भी बात को, किसी भी विषय पर जब हम अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, संक्षेप में बताते हैं, तो वो कहलाता है यहाँ पर अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अब संक्षेप में कहने का मतलब क्या है? यदि आप वाक्यांश के तरीके से, तो वो वाक्यांश, यदि बहुत ही छोटे शब्दों में कह दिया वाक्य। संक्षेप में कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी बात को एक शब्द में बोल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है कि जो अनुच्छेद होता है वो कितने, उसमें शब्द की सीमितता होती, कितने शब्द होने चाहिए। तो चिल्ड्रन, बात आती है आपके अकॉर्डिंग जो क्लास होती है और जो बच्चों की मेंटल एबिलिटी होती है, यानी जो मानसिक अभिक्षमता होती है, उसके अनुसार उनकी लैंग्वेज स्किल को चेक किया जाता है, यानी जो भाषाई कमांड होती है उसको चेक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है 6th स्टैंडर्ड में यदि अनुच्छेद लेखन के लिए जो टॉपिक निर्धारित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो वो चिल्ड्रन। ओके, वेट, आ जाएगी आवाज। ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज ईशान? चिल्ड्रन, अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो अनुच्छेद की बात आती है कि आखिर अनुच्छेद क्या होता है। तो अनुच्छेद अपनी बात को, किसी भी विषय, अपनी किसी भी बात को छोटे शब्दों में कहना, कम शब्दों में कहना, दैट इज अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है, मैं यूट्यूब पे आपको अपलोड करके भेज दूंगी और सभी को लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को क्लास वहाँ पे सारी अपलोड होके मिलती हैं। ठीक है, वो मैं आपके ही लिए करती हूँ। बात आती है अनुच्छेद लेखन में जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन, भाषा आपकी होनी चाहिए। अच्छा, ओके, चलिए, ठीक है, ओके। अभी मेरी आवाज़ आ रही है चिल्ड्रन? चलिए, अनुच्छेद लेखन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वेट वेट करेंगे।